गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुबह विद शायरी के 13वें एपिसोड में और बहुत-बहुत शुक्रिया इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए। ओके, आज की कविता सुनाने से पहले आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ थॉट दैट आई वांट टू शेयर विद यू एज़ ऑलवेज़। देखो, अभी ये वीडियो बनाते समय मुझे ख़्याल आया कि ऐसा लगता है कि अगर रोज़ वीडियो आ रही है ना तो बहुत सारे व्यूज़ आ रहे होंगे। एज़ फॉर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बट ऐसा नहीं है। एंड देन आई थॉट कि शायद इसलिए है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होने लगती है तो हम उसकी वैल्यू कम करने लगते हैं। इट्स विद मी, आई डोंट नो हाउ इट इज़ विद द व्यूअर्स, बट विद मी इट्स द केस कि अगर कोई रोज़ वीडियो डाल देता है तो मुझे लगता है हाँ, देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है देखने का। लेकिन जब इंतज़ार करा के आप कोई चीज़ मिलती है, जैसे 1 हफ़्ते में 1 बार वीडियो आती है, तो लगता है कि हाँ, क्योंकि एक उत्सुकता बनी रहती है कि देखनी थी, तो आ रही थी। लेकिन जब रोज़ कोई चीज़ पहले ही पहल मिलने लगती है ना, तो ऐसा लगता है देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। एंड दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल, मैं भी ये करती हूँ। बट उसका जो काउंटर थॉट मेरे पास आया वो ये था कि यार, कोई भी चीज़ अगर फ्री में अवेलेबल है, फ्री में इन द सेंस कि बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू नॉट वैल्यू इट। एग्ज़ाम्पल, प्रकृति, हवा, पानी, पेड़, ऑक्सीजन, ये सब हमें इतना सारा मिला हुआ है कि हमें लगता है कि ये तो है, इसकी वैल्यू नहीं है। मगर असल में यही चीज़ है जो आपको जीवन दे रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मेरी कविताएँ या ये वीडियोज़ जीवन दे रही हैं। आई एम जस्ट यूजिंग इट टू ड्रॉ अ पैरेलल कि इसकी भी वैल्यू है और बहुत वैल्यू है। व्यूज़ आए नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? कि हम पानी बचाएँ या ना बचाएँ, इट डज़ नॉट नलिफाई द फैक्ट कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, राइट? तो व्यूज़ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा काम तो अच्छा काम होता है। प्रेज़ेंटिंग आज का अच्छा काम, ये बहुत प्यारी कविता है जिसका नाम है शब्द। लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने और सुना रही हूँ मैं। दैट डिटेल वाज़ अननेसेसरी। शब्द। ठंड से नहीं मरते शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। मुझे एक बार एक खूब लाल पक्षी जैसा शब्द मिल गया था गांव के कछार में। मैं उसे ले आया घर, पर ज्यों ही वह पहुंचा चौखट के पास, उसने मुझे एक बार एक अजब सी कातर दृष्टि से देखा और तोड़ दिया दम। तब से मैं डरने लगा शब्दों से। मिलने पर अक्सर काट लेता था कन्नी, कई बार मैं मूंद लेता था आंख, जब देखता था कोई चटक रंगों वाला रोएदार शब्द बढ़ा आ रहा है मेरी तरफ। फिर धीरे धीरे इस खेल में मुझे आने लगा मजा। एक दिन मैंने बिल्कुल अकारण एक खूबसूरत शब्द को दे मारा पत्थर, जब वह धान के पुआल में सांप की तरह दुबका था। उसकी सुंदर चमकती हुई आंखें मुझे अब तक याद हैं। अब इतने दिनों बाद मेरा डर कम हो गया है। अब शब्दों से मिलने पर हो ही जाता है पूछा पेखी। अब मैं जान गया हूँ उनके छिपने की बहुत सी जगहें, उनके बहुत से रंग मैं जान गया हूँ। मसलन मैं जान गया हूँ कि सबसे सरल शब्द वे होते हैं जो होते हैं सबसे काले और कत्थे, सबसे जोखिम भरे वे जो हल्के पीले और गुलाबी होते हैं, जिन्हें हम बचा कर रखते हैं अपने सबसे भारी और दुखद क्षणों के लिए। अक्सर वही ठीक मौके पर लगने लगते हैं अश्लील। अब इसका क्या करूं कि जो किसी काम के नहीं होते, ऐसे बदरंग पर कूड़े पर फेंके हुए शब्द अपनी संकट की घड़ियों में मुझे लगे हैं सबसे भरोसे के काबिल। अभी कल ही की बात है, अंधेरी सड़क पर मुझे अचानक घेर लिया 5-7 स्वस्थ और सुंदर शब्दों ने। उनके चेहरे ढके हुए थे, पर उनके हाथों में कोई तेज और धारदार सी चीज थी जो चमक रही थी बुरी तरह। अपनी तो भूल गई सिट्टे पिट्टी,
पसीने से तर मैं कुछ देर खड़ा रहा उनके सामने अवाक, फिर मैं भागा। अभी मेरा एक पाँव हवा में उठा ही था कि न जाने कहाँ से एक कुबड़ा सा शब्द हाफता हुआ आया और बोला, चलो पहुंचा दो घर। चले घर। हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया ये कविता सुनने के लिए, और बहुत शुक्रिया संसार के सभी कवियों का कविताएं लिखने के लिए। हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह एक नई कविता के साथ। That was all from me and Kedarnath Singh Ji's diary. Until अगली सुबह, stay high on